गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 औरतों ने बदली दुनिया, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम इसमें कुछ अभ्यास से संबंधित प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, किस प्रकार से व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक हैं? तो निश्चित ही पुलिस है, सेना है, ड्राइवर, पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं, या रेलवे या वायुयान के पायलट, या और भी इसके अनुसार कुछ किसान, वैज्ञानिक, औद्योगिक मजदूर आदि जो सभी हैं, इनकी संख्या में जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्य करने में सक्षम होते हैं। नर्स के काम में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है? तो यहाँ पर देखा गया कि महिलाओं की संख्या नर्स व्यवसाय में अधिक होती है, क्योंकि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं, क्योंकि इसे परिवार में स्त्रियों की जो भूमिका होती है उसके साथ मिलाकर के रखा जाता है। तो रोगियों को जो रोग से पीड़ित होते हुए उन्हें घर जैसा माहौल मिलना चाहिए, और वहाँ पर नर्स के रूप में महिलाएं ही मौजूद होती हैं जो इस कार्य को देखती हैं। महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलनात्मक रूप से कम है, क्योंकि किसानों के कुछ खेती के कार्य होते हैं, हल चलाना, को फसल उगाना, कुदाल चलाना, इन कार्यों में अपेक्षा पुरुषों की आसानी से उसको कर पाती हैं, क्योंकि महिलाएं इन कामों को करने में कठिनाई होती है, क्योंकि महिलाओं की शारीरिक शक्ति उतनी तेज नहीं होती जिससे वो इसको कर सकें। सके पक्षा वाक्यांशों के आधार पर उत्तर दीजिए। यदि आप जेवियर होते तो किस प्रकार से के विषय चुनते? तो यदि हम जेवियर होते तो हम इतिहास विषय को ही चुनते, क्योंकि कोई भी विषय सरल या कठिन नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी विषय को प्रति दिलचस्पी होनी चाहिए। यदि हम किसी भी विषय को पूर्ण दिलचस्पी से या पूर्ण उसके साथ हम उसको अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही वो उसको हम सरल बना सकते हैं। लड़कों को के लिए का सामना करना, दबावों का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लड़कों को भी माता पिता के अनुसार के अनुरूप परीक्षा में अंक लाने का दबाव, क्योंकि जो चाहते हैं उसके हिसाब से जब नहीं लाते हैं तो एक ही दबाव उनके अंदर उनके लिए होता है। और दूसरा दबाव, कई बार लड़कों को अपनी इच्छा के विरुद्ध विषय चुनने या चुनाव करने का दबाव पड़ता है। और तीसरा आता है लड़कों पर एक अच्छी नौकरी हासिल करने का दबाव। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ही अपने अनुभव के आधार पर, जो अनुभव के आधार पर होता है, तो लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है, तो ये 3 निम्न से इनका दबाव उन्हें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्वाभाविक है यदि उसके विपरीत कार्य करेंगे तो उन्हीं को परेशानी होती है, इसलिए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? तो माध्यमिक स्तर पर लगभग 52% जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि जिनमें से 57% जो अनुसूचित जाति के लड़के, 68% अनुसूचित जनजाति के लड़के शामिल हैं, तथा 62% अनुसूचित जाति की लड़कियां और 71% अनुसूचित जाति की लड़कियां स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं, जिसके कई कारण होते हैं। विभिन्न कारणों के कारण ऐसा वो कर देती हैं। उनके आर्थिक परेशानी या विद्यालयों का दूर होना, कई समस्याओं का सामना करने के कारण जो ऐसा होता है। शिक्षा के किस स्तर पर आप सर्वांगीण बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जो सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो शिक्षा के में जो उच्च प्राथमिक स्तर में हमको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर जो लगभग 63% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिनमें 71% अनुसूचित जाति के लड़के, 78% अनुसूचित जनजाति के लड़के और 76% अनुसूचित जाति की लड़कियां, 81% अनुसूचित जनजाति की लड़कियां शामिल हैं। इसके कई कारणों के कारण इनको स्कूल छोड़ देते हैं।
परेशानी, आर्थिक और बहुत सारी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। आपके विचार में अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है क्योंकि अन्य सभी वर्गों की तुलना में जो आदिवासी लड़कियाँ होती हैं, वे विद्यालय छोड़ने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। एक तो आदिवासी वाले क्षेत्रों में मुख्यतः जंगली क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर स्कूलों की संख्या काफ़ी कम होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में आदिवासी लड़कियाँ पढ़ने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिसमें इन आदिवासी लड़कियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उससे आदिवासी लोगों में गरीबी काफ़ी अधिक होती है, इसलिए कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम में लग जाते हैं। कुछ जनजाति लोग पढ़ाई का खर्च भी नहीं उठा पाते हैं, जबकि वर्तमान समय में सरकार ने बच्चों की किताबें, मुफ्त स्कूल ड्रेस के लिए पैसे, मध्याह्न भोजन प्रबंध कर दिया है। इसके बावजूद भी कई प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न पैदा हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ प्रतिशत दिया गया स्कूलों का, यहाँ पर दंड चित्र के आधार पर ये दिखाया गया है कि जो प्रतिशत है वो किस तरह से का उतार चढ़ाव होता है लड़कियों का प्रतिशत में, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस दंड चित्र के माध्यम से यहाँ पर जो लड़कियों का जो ग्राफ है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से लड़कों का प्रतिशत और यहाँ पर लड़कियों का प्रतिशत, क्योंकि दोनों में अंतर है भी। जो यहाँ पर इसका वो अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा है कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं? हाँ, ये स्वाभाविक है कि क्योंकि हमारे विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी जो धारणा है, उनके समानता के अधिकार को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। नंबर 1, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियां उतनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं जितनी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध होती है। उन्हें प्रायः आगे की शिक्षा करने के दूसरे गांव में जाना पड़ता है, जहां पर उनको या शहर में नहीं भेजा जा सकता है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो पाश्चात्य प्रथा है, लड़कियों की कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को चार दीवारी तक सीमित रखना, ये प्रथा प्रचलित है। इसका कारण प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है स्कूली शिक्षा देने के बाद। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण अशिक्षित परिवारों में, रूढ़िवादी परिवारों में लड़कियों को पराया धन माना जाता है। ये भी एक है, परवरिश की उसी प्रकार से की जाती है और लड़कों को भेजा सकता है चलाने वाला माना जाता है, यानी वंश चलाने वाला माना जाता है। इसलिए उनकी जो परवरिश है वो लड़कियों की अपेक्षा बेहतर की जाती है। अधिकांश लोग अभी भी यह मानते हैं कि लड़कियां का मुख्य कार्य भावी परिवार के सदस्यों को का या उनका उत्तरदायित्व निभाना, उसके लिए उस शिक्षा के लिए उन्हें एक स्थान से अन्य कई स्थान पर नहीं भेजा, जैसे करना, सिलाई बुनाई आदि या घर के कार्य करना, इन कार्यों में उनको ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रामसुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्व है। क्योंकि तीनों ही जो थी, रमाबाई और ये रुकैया और श्याम रामसुंदरी, ये अक्षर ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण तब क्योंकि तीनों पढ़ाई और अक्षर ज्ञान के लिए काफ़ी उत्सुक है थी और वे तीनों ही धनी परिवार से संबंधित थी, जिसके कारण उनके लिए यह सब संभव हो सका। तो यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि परिवार का किस तरह से वातावरण है, क्या माहौल, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, उसी के कारण इन तीनों महिलाओं को कुछ प्रभाव मिलता है। लेकिन समाज के कभी समाज के दृष्टिकोण की वजह से कुछ परेशानियाँ भी आती हैं, उसके आधार पर भी समाज के अनुसार ही व्यक्तियों को चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है, क्या यह सत्य है? इसको पढ़कर ये स्पष्ट कीजिए कि यह कभी क्यों नहीं है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं, इसका कारण उनकी रुचि ना होना नहीं है,
बल्कि दूसरे अन्य कारण हैं, जैसे दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियों के स्कूल छोड़ देने के कारण हैं देश में कि अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों के आसपास जो नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित स्कूल नहीं है, या ना ही शिक्षक नहीं है, या ये विद्यालय घर से के पास नहीं है, और आने जाने के लिए किसी भी साधन जैसे या वैन आदि की, बस या वैन आदि की व्यवस्था नहीं है। इसके भी कारण क्यों होता है, इसलिए अभिभावक लड़कियों को बीच में ही स्कूल नहीं भेज पाते हैं। कुछ परिवार के अंदर और भी कई खबरें होती हैं, निर्धन होते हैं, जो अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाती हैं। ऐसी स्थिति में वो लड़कों को प्राथमिकता मिलती है और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। ये भी बात स्पष्ट है, बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी कुछ व्यवहार अच्छा नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ घटनाएं हमने आपको बताई थी उनके द्वारा। क्या आप महिला आंदोलन द्वारा बिहार में लाई जाने वाले संघर्ष के 2 तरीक़ों के बारे में बता सकती हैं, महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीक़ों से जैसे कौन से तरीक़ों का उपयोग करेंगे, इसी विशेष तरीक़ों का उपयोग क्यों करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ संघर्ष के जो है वो 2 प्रमुख तरीक़े हैं। एक तो औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना, दूसरा है भेदभाव और हिंसा का विरोध करना। कुछ महिलाओं को हिंसा से ग्रसित हो जाती हैं, पारिवारिक या शारीरिक प्रार्थना या यौन उत्पीड़न की, उनका विरोध करना। यदि हम रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो हम प्रयास करेंगे कि समाज में औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाया जाए और लोगों को यह बतलाया जाए कि महिलाएं भी समाज के अंग हैं और महिलाओं के विकास से ही परिवार और समाज का विकास हो सकता है। समाज को यह बतलाया जाए कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके अंदर महिलाओं को लेकर संकीर्ण मानसिकता थी, लेकिन अब संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर महिलाओं से होने वाले भेदभाव को त्याग करें और एक आदर्श समाज का निर्माण करें, क्योंकि स्वाभाविक है यदि ऐसा होगा तो निश्चित एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। जब अच्छा समाज होगा। आज ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।